हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 अप्रैल 2021 और डीओ द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 8A करेंगे हम। जैसे कि पिछले सोमवार को भी आपको बताया था कि हर सोमवार को हमारी दो वर्कशीट आएंगी, A और B, जिसमें A हमारी हिंदी विषय की होगी और B हमारी आसपास EVS यानी EVS विषय की होगी। तो हम करते हैं पहले 8A हिंदी विषय की कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर हम A, B या C जो आपका सेक्शन है वो लिखना है हमें। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मौज मस्ती करते हुए कुछ नया सीखते हैं। पहेली पूछना और बूझना दोनों बड़े मज़ेदार काम हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप पहेलियाँ बूझने में कितने होशियार हैं। प्रश्न 1, नीचे एक जैसे दिखने वाले दो चित्र दिए गए हैं। चित्रकार ने जल्दबाजी में दूसरा चित्र बनाने में कुछ गलतियां कर दी हैं। आइए उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाते हैं। कोई 6 गलतियां हमें ढूंढनी है। तो पहले हम चित्र देखते हैं दोनों। तो देखो, ये हमारे दो चित्र हैं। तो सबसे पहले हमारी गलती दिख रही है हमें कि यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। तो ये दोनों में अलग हैं। उसके बाद जैसे ये इन्होंने बताया हुआ, ये सूरज है और यहाँ पर बादल है। फिर देखिए ये लड़का कैसे हंस रहा है और इसका ये कैसे मुंह बनाया हुआ है। फिर हम ये देख सकते हैं कि ये लड़की का पैर इस चित्र में ऐसे है और इसमें ऐसे पीछे गया हुआ है। उसके बाद इस लड़के का जूता देखिए यहाँ और इसका यहाँ पर जूता देखिए कैसे है। ठीक है। फिर यहाँ पर इस लड़के का हाथ इस प्रकार दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर उठा हुआ है। तो ये हमें ये अंतर दिख रहे हैं। अगर आपको कोई और अंतर दिख रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2, पहेलियाँ बूझने में तो बड़ों को भी मज़ा आता है, इसलिए अपने घर के बड़ों की सहायता से नई व मज़ेदार पहेलियाँ बनाकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को वीडियो संदेश द्वारा या लिख कर भेजिए। देखते हैं कौन बूझ पाता है आपकी पहेलियाँ। तो आप अगर बेटा आपको कोई पहेली आ रही है, नई पहेली बनाकर आपको तैयार कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कोई पहेली बनाने के लिए, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपने कौन सी पहेली बूझना चाहते हैं। तो देखते हैं हम उसका जवाब कौन बच्चा पहले देता है। अब आज हम भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ेंगे। पहला है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल वियतनाम देश का भी राष्ट्रीय फूल है। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो ये वियतनाम जो देश है उसका भी राष्ट्रीय फूल है। सेकेंड है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जिसमें 180 लोग इकट्ठे रहते हैं वह भारत के मिजोरम राज्य में है। इसकी तो आप विम बार में ऐड आती है बेटा, एडवर्टीजमेंट आती है ना विम बार की, तो उसमें भी इस परिवार को दिखाते हैं। भाग 3, सांप सीढ़ी और शतरंज के खेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। भारत में सांप सीढ़ी और शतरंज के खेल की शुरुआत हुई थी। चौथा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अभिभावक बच्चों से अपने बचपन के खेलों जैसे गिट्टे, पिट्ठू, रस्सी टापना आदि खेलों के बारे में बताएं और बच्चों को फ़ोन में गेम खेलने की जगह शरीर को स्वस्थ रखने वाले भाग दौड़ वाले खेल खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम चलिए देखते हैं EVS की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी 8B जो कि EVS विषय की है। EVS की है हमारे आसपास विषय की। EVS वर्कशीट है, डेट है 12 अप्रैल 2021 और क्लास 3। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा घर ही वह स्थान है जिसमें हम खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर अलग अलग आकार के होते हैं और घरों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आपको नीचे 2 प्रकार के घरों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले हम इन दोनों घरों के चित्र को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये पहला घर है और ये दूसरा घर है। ये हमारा घास फूस से बना हुआ है, ये हमारी ईंट सीमेंट से बना हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं,
ऊपर दिए गए घरों को पहचान कर लिखिए कि कौन सा पक्का घर है और कौन सा कच्चा घर है। तो बेटा ये है हमारा कच्चा घर और ये है हमारा पक्का घर, ये है हमारा पक्का घर। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न 2, चित्र 1 में दर्शाए गए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के नाम लिखो। तो देखिए अब यहाँ पर चित्र 1 है ये, इसमें क्या क्या है, इसमें घास इस्तेमाल की गई है और लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं, इनके उपयोग से ये घर बनाया गया है। ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से दोनों घरों के बीच में कोई 2 अंतर लिखो। एक तो देखो पहला घर ये है कच्चा घर और ये है पक्का घर। ये पहला घर हमारा मजबूत नहीं होता और दूसरा घर हमारा मजबूत होता है। ठीक है बेटा, इसको बनाने में हमें कम समय लगता है और इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सीमेंट से जो बनता है उसको पहले सूखने के बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं और ये हम आसानी से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स में सहायता से उन्हें पहचान कर उनके नाम कॉपी में लिखिए। तो देखते हैं बेटा क्या क्या है यहाँ पर। ये है टेंट हाउस, नाव का घर, बहुमंजिला इमारत, स्टिल्ट हाउस, इग्लू। तो अब देखो सबसे पहले है हमारा ये है बहुमंजिला इमारत, कई फ्लोर बने हुए हैं कई सारे, तो ये हमारी बहुमंजिला इमारत है। ये है टेंट हाउस, कौन सा हाउस, टेंट हाउस। इसको हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउस, कौन सा घर, स्टिल्ट हाउस। ये देखिए नाव में बना हुआ है तो इसको नाव का घर बोलते हैं हम। ये इग्लू है, बर्फ़ में बनता है तो हम इसे इग्लू बोलते हैं। बच्चों, घर की बनावट वहाँ के स्थान, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। अब आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि ऊपर दिए गए घर किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सहायता के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स का प्रयोग कीजिए। ऊपर दर्शाए गए घरों के लिए एक से अधिक उत्तर संभव है। तो देखिए पहला है बर्फीले क्षेत्र में। बर्फीले क्षेत्र में हमारे इग्लू बनते हैं। कौन से बनते हैं, इग्लू। जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी हो तो वहाँ पर हमारा कौन सा बनता है, नाव के घर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में हमारे स्टिल्ट हाउस बनते हैं बेटा। समतल क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में हमारे मोस्टली बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। ठीक है, और हम टेंट लगाकर भी कई जगह रह सकते हैं, तो हमारा दूसरा भी आ सकता है यहाँ पर। रेतीले क्षेत्र में, रेतीले क्षेत्र में हमारे टेंट होते हैं। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है अनुपयोगी वस्तुओं से बच्चों का मनपसंद घर बनाने में उनकी सहायता करें। जैसे जो हमारे जूते के डिब्बे होते हैं या कोई और सामान मंगाया होता है तो उससे हमारे कार्डबोर्ड आते हैं, उसमें उनसे हम घर बना सकते हैं, झोपड़ी बना सकते हैं। तो वो बनाकर भी आप उसकी एक पिक्चर मुझे भेज सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट्स यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।